बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज फिर दूसरी बार साढ़े कोल जनाब शाहद अब्बास मुसाफिर साहब तशरीफ ले आए ने और अज फिर सानू शायरी सुनाएंगे, कोई हड बीती जग बीती कोई तजर्बा अपना शेयर करेंगे। असी इन्हां दे शुक्रगुजार हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया मलिक मुनीर हुसैन साहब जी। मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आपकी खिदमत से दो नात के शेर पेश करना जी अपनी आवाज़ से जी। हसरते दिल है कि मैं मदीना देखूं, खालिके दोनों जहां का वो नगीना देखूं। हसरते दिल है कि मैं मदीना देखूं। शाह ज़माने के जहां फिरते हैं हरदम, अब्र रहमत वहाँ बरसते हैं रिमझिम। हो अब्र रहमत वहाँ बरसते हैं रिमझिम। सरज़मीने मदीना का वो सीना देखूं, खालिके दोनों जहां का वो नगीना देखूं। हसरते दिल है कि मैं मदीना देखूं। लो दोस्तों, माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली या अली। माशाअल्लाह जी, बड़ा सोहना तुसी कलाम पढ़िया जी। अगे की सुना रहे हो जनाब? दोस्तों, गल कर लगा गैरत दी। गैरत हो तो बात असर करती है। अगर बंदे में गैरत होवे तो गल असर करती है। जिमें चंगी जमीन होवे तो मीह पै पवे ना तो फसल भी चंगी हो जाती है। जो जमीन ही बंजर होवे बस बस मीह भावें सैलाब आ जान उत्ते कख भी नहीं होंदा, उत्ते लानत हो पैंदी है। कि गैरत हो तो बात असर करती है, गैरत हो तो बात असर करती है। बंजर ज़मीं पे जैसे बरसात असर करती है। दिल में अगर खौफ खुदा नहीं है मुसाफिर, ना दिन असर करता है ना रात असर करती है। तो मलिक मुनीर हुसैन साहब, मैं एक अपनी जिंदगी का वाक्य सुनान लगा। मैं सुनिया सी कि बंदे आंदे ने कि 100 को तो बंदा अपनी मझ का दुध पींदा है। वो मैं क्या कि मझ बंदे ने पाली को नहीं जाके दुध पींदा है। तो मैं सोचता रहा कि मैं कट्टी लवांगा, कट्टी मझ बनेगी, मैं भी कितने बन आवांगा जाके, आउंदे जाता दुध पी लांगा, मैं भी आखांगा 100 को मैं भी पीए जाके। पर वो गल हो रही, अज किसी ने अच्छा करो कोई तुहाडे नाल अच्छा करेगा, अज किसी ने बुरा करो कोई तुहाडे नाल भी बुरा कर जाएगा। कोई जरूरी नहीं जिंदे नाल अच्छा तुसां कीता तुहाडे नाल अच्छा करे। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कि जिस बंदे ते एहसान करो उनके शर तो बचो। तो मैं अपनी जिंदगी हिसाब लाया कि 100 को तो बंदा मझ का दुध किवें पींदा है। एक दिन मैं शुखपुरे गया, वापस आउण डिया सां ते गड्डी ना मिली ते मैं स्टाप ते खलोता इंतजार करदा पिया सां ते परेशान सां। कभी सज्जे वेखा कभी खब्बे, कभी खब्बे तो कभी सज्जे। तो शाम पैन डी सी, मैं बड़ा परेशान होया। मैं कहा जी मैं ड्यूटी तो पहुँचना, ड्यूटी तो ना पहुँचा तो मेरे बॉस नाराज होंगे, ड्यूटी वाला बंदा भी मेरे तो परेशान होगा, वो मेरे ना बोलेगा मैं उन्हें बोलेगा, मैं सच भी बोलांगा तो असर नहीं करेगा। तो मैं क्यों या अल्लाह को मेहरबानी कर। एक बंदा मोटरसाइकिल पर आया, उन्हें कहा जनाब कितने जाना है? मैं कहा शेरपुर। उन्हें कहा बवो जी। मैं बह गया। उन्हें कहा जी कितने महल्ले? मैं कहा जी चौंक शेरबानी च। मैंने जा उन्हें चौंक शेरबानी लाया। मैं कहा भाई तेरा भला होवे। फिर मैं सोचा अच्छा इनू आने 100 को तो बंदा दुध अपनी मझ का पींदा है, मैं किसी ने अच्छा किया, मेरे ना कोई अच्छा कर गया। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं कहा या अल्लाह मैं जो गुनाह किया मैंने माफ़ कर तो मैंने अच्छे की तौफीक देवी। दोस्तों अच्छा करोगे तो अच्छा हो जाएगा। मेरे स्टोर से ना रात में जिथे मैं ड्यूटी करना वा तो बड़े लोग दवाइयां लैन आते हैं साहब हसीकत। अक्सर बहुतियां दवाइयां साहब हसीकत ही लैन आते हैं। माड़े बंदे तो पैंट का पत्ता लैन आते हैं जो 15 रुपये का, वो भावें नमूनिया हो तो उन्हें बच जाते हैं। तो एक दोस्त आया माशाल्लाह बहुत अमीर बंदा, तो बेचारा बीमार है।
ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਆਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, 4-4 5-5 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨੀਂਦਰ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੈਰਾਤ ਕਰੋ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਦੌਲਤ ਕਰ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੀਂਦਰ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨੀਂਦਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕथा ਸੁਣਾਣਾ ਵਾ ਜੀ। खाक नशीनों से मिलती है तबीयत अपनी। हाँ जी जनाब, मिठे हुए बंदे चंगे होंगे जे, जेड़े तशन मशन करके फिरते हैं बंदे कुछ होर होंगे। खाक नशीनों से मिलती है तबीयत अपनी, नाम मुकाम ना कोई हसीयत अपनी, और ज़माना साज खुद गर्ज लोगों से सरोकार नहीं। ज़माना साज खुद गर्ज लोगों से सरोकार नहीं, मजलूम लोगों के गम बांटना है इबादत अपनी, और बेहिस लोग बन गए हैं ईवानों की जीनत। जनाब बेहिस लोग बन गए हैं ईवानों की जीनत, मुसाफिर ऐसे तख्त नशीनों से है बगावत अपनी। मुसाफिर ऐसे तख्त नशीनों से है बगावत अपनी। और मैं एक दिन लगा जावा सड़क उत्ते ते एक शादी जान डी सी, बरात मुंडे की बरात सी, बंदे कार च बैठे ते बड़े अपनी औकातों बाहर होए ते कार च बह के पैसे सट्टन ते गड्डी भजाई होण ते पैसे की ज़्यादा खिच होंदी, अमीर होवे गरीब होवे खिच तां पैंदी, भावें करोड़पति होवे। एक 5 रुपये टिके होंदे, अमीर बंदा जांदा मैं फड़ लवां मेरे कोल पैसे बच जांदे, वो बंदा कार च बह के पैसे सट्टी आउंदा ते मारे बंदे भज्जी होण फड़ी होण नाले डिग्गण ते नाले फड़न ते हवा च पैसे उड़दे जान, हवा च पैसे उड़दे जान। ते मैनूं वेख के आमद हो गई कि मैं आख्या हवा दे घोड़े सवार पैसा, हवा दे घोड़े सवार पैसा ते भजा भजा के देंदा मार पैसा, सज्जन बेली ते यार पैसा, मुसाफिर को नहीं देंदा गरीब ने उधार पैसा। वाह जी वाह। ये शाहद अब्बास मुसाफिर साहब है। पैसे वाली गल तो मैनू एक गल याद आई, बंदे ने रज के रोटी खाधी होवे ना, हाँ जी, ते ओदे सामने कोई बंदा कोई खाण वाली होर चीज रखे ते ओदा बस बस यार मैं रजिया वां। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन पैसा इकट्ठा करन दी एक हवस बीमारी इहो जी बीमारी है कि किसी बंदे को जितना भी हो जाए ना वो आदा भी होर आ जाए। बेशक लालच वेखो भी जिदे को करोड़ रुपया ना उहदा लालच थोड़ा है, ते जिंदे कोल 50 करोड़ है ना उहदा लालच चोखा है। ये एक ऐसा ला इलाज मर्ज है जिहदा इलाज ही कोनी है। भी रोटी खा ली है ते बंदा आहर आंदा बस बस, रुपये इकट्ठे करने वाला बंदा ये गल नहीं आंदा हैगा। ठीक है जी, तो ये ऐसी एक ला इलाज मर्ज। जनाब तुहाडी गल वड्डी होवे, कल मैं ना अपने महल्ले विच गलियां बाजारां च ना एक पंफलेट लगा वेख्या दीवार उत्ते, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰਬੀਅਤ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣੇ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨੱਪ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ गिरवी है। समझो कि पाकिस्तान के हर फर्द की ज़ात गिरवी है। गल तो मैं सुना लगा पर हर सारा पाकिस्तान ही गिरवी है जी। जी बेशक पाकिस्तान गिरवी, मैं ना एक एक बंदा गिरवी है, एक एक बाल गिरवी है। हाँ ठीक है। हालात कैद हैं मेरी कायनात गिरवी है जी, हालात कैद हैं मेरी कायनात गिरवी है, जिंदा ज़मीर हूँ मगर मेरी ज़ात गिरवी है। और आंसू पलकों पे ठहरे इस कदर है खौफ के पहरे, आंसू पलकों पे ठहरे इस कदर है खौफ के पहरे, जुबान बंद है मगर मेरी समात गिरवी है। और मुद्दत हुई हालात की चक्की में पिसते हुए, मुद्दत हुई हालात की चक्की में पिसते हुए, मेरे दिन गिरवी हैं मेरी हर रात गिरवी है। मुद्दत हुई हालात की चक्की में पिसते हुए, मेरे दिन गिरवी हैं मेरी हर रात गिरवी है। और तलबगार है मुसाफिर बहारों की उम्मीदों का। मनीष साहब जी जी, तलबगार है मुसाफिर बहारों की उम्मीदों का, जमीन जरखेज है मगर बरसात गिरवी है। वाह जी वाह, जरा शेर समझा भी दियो। जमीन जरखेज है मगर बरसात गिरवी। जनाब इस गलों मैं लिखिया जी पाकिस्तान च सलाहियत बहुत ज्यादा ने, बड़े काबल लोग ने, बड़े काबल लोग ने, पर हालात ऐसे ने कि बेचारे कुछ नहीं कर सकते।
ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਕ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੇਖੋ ਚੰਨ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਉਂਦਾ ਆਹੋ ਰੋਟੀ ਵਰਗਾ ਗੋਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਤੇ 2 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਉਂਦਾ ਇਹ 4 ਰੋਟੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿੰਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਪੀਰ ਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਬੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਗਿਰਵੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ 100 ਮੀਟਰ 200 ਮੀਟਰ ਦਾ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਨਾ ਐਥਲੀਟਸ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਦਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਹਯਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਸ਼ੀਰ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਵਾਫਟਾ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਹਦ ਤੇਰੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਬੜਾ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਤਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸਿਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੱਦ ਵਾਵਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਅਕਸਰ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਟਿਓਟਾ ਸਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਿਓਟਾ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ ਬਈ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ 7 ਦੇ 7 ਟਿਓਟਾ ਵਿਕ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟਿਓਟਾ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਿਆ। ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਇੱਕ ਹੱਡਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਵਾਕਈ ਆ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਭੈੜੇ ਤੇ ਭੈੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਭੈੜੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦਵਾਈ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਲੀਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾ, ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਿੱਡੇ ਵਾਲੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਜਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਸ ਰੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਮੌਜੂ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਬੰਦਿਆ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਬੰਦਿਆ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੇ, ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਦੇ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਥੁੱਕਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਜੀ, ਅਮਲ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਆਪ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਔਰ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਯਾਰੋ ਜਿਵੇਂ ਵਾਂਗ ਦੁਕਾਨ ਅਤਾਰਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਯਾਰੋ ਜਿਵੇਂ ਵਾਂਗ ਦੁਕਾਨ ਅਤਾਰਾਂ। ठीक है, सौदा भावें लईए ना लईए बुल्ले पैन हजारा। वाह 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 वाह। और बुरे बंदे दी सोहबत यारो जिवें वांग दुकान लोहारा। वाह वाह। बुरे बंदे दी सोहबत यारो जिवें वांग दुकान लोहारा। कपड़े भावें कुंज कुंज बईए चिड़ियां पैन हजारा। वाह 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 जी। मनीष साहब ना अजकल बच्चों को चाहिए कि अपने मां प्यो का कहना मनन जी। ते जिहड़ा दुख मां हुंदा ना औलाद दा जी, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਔਲਾਦ ਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜੀ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
अकलौते बेटे, बहुत अच्छा बच्चा सी, बड़ी अच्छी तरबियत सी, बच्ची अच्छी तबीयत सी, बच्ची अच्छी बड़ी अच्छी तरबियत सी, और बच्चा बड़ा धीमा बोलता सी, मुहब्बत नाल बोलता सी। उन्होंने कुछ बदबख्तां ने उन्होंने अपने गोली का निशाना बनाता है। ते रफी साहब मैं ना ये भी सुनिया जे डॉक्टर जैगम शहीद का ताया जड़ा है ना वो कह रहा सी कि उनकी ये नीयत सी शरकपुर मैं गरीबा वास्ते फ्री हॉस्पिटल बनाना है। तो शहर का बड़ा वड्डा नुकसान होया है। शहर के गरीब जेडे लोग ने ना, किसी का भाई समझ लो कि डॉक्टर साहब के जान ना चला गया, किसी का बाप चला गया, किसी का बेटा चला गया, तो पूरे शहर के जेडे गरीब लोग ने उन्होंने घर उजड़े ने। ठीक है जी, अल्लाह ताला उन्होंने कातलों नूं जेड़ा गारत करे, मुश्तबा अफराद फड़े गए ने। अल्लाह करे कि जितनी जल्दी हो सके कातल अंजाम नूं पहुंचन। जी अल्लाह बेनियाज दी बारगाह च दुआ करना वा। बेशक जैगम शहीद वापस तो नहीं आ सकते, डॉक्टर जैगम शहीद वापस नहीं आ सकता। अल्लाह रफी साहब का कोई ना ऐसा कोई सबब ला देन, अल्लाह उन्होंने कोई औलाद अता कर देन, आमीन। अल्लाह उन्होंने कोई वसीला बूढ़े इस जिंदगी पिछली जिंदगी कोई ना कोई सहारा बना देन। नहीं तो जी मैं उन्होंने सूरत हाल वेखी है, उन्होंने वेख के तो मेरा अपना दिल जड़ा ना वो रोन लग पैंदा है। बड़े औखे हालात लगन डे उन्होंने कि दुख औलाद का मार दिंदा मापियां नूं, जी दुख औलाद का मार दिंदा मापियां नूं, कोरा साड़ दे जिवें रुखां दे पापियां नूं। दोबारा जी जुबारा जरा कोई दुख औलाद दा मार दिंदा मापियां नूं, दुख औलाद दा मार दिंदा मापियां नूं, ते कोरा साड़ दे जिवें रुखां दे पापियां नूं, ते किसे दे दुख दी की गल सुनावे मुसाफिर, ए आप फसे अपने स्यापियां नूं। वाह क्या बात है। अच्छा अपना शाहद अब्बास मुसाफिर साहब, तुसी ये दसो कि माशाअल्लाह तुहानू स्टोर ते काम करदे काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 2-2.5 साल हो गए जी। 2-2.5 साल तुहानू हो गए ने, ते तुसी की नोट किया है भी ज़्यादातर जेडे बीमार लोग आते ने उन्हां दे बीमार होने की की वजूहात ने? तुसी आहर उत्थे गल्लां सुनदे हो सारा दिन, चीज़ां नोट जी? इस बारे मैं तजज़िया ये कीता है कि ज़्यादातर जेड़ा साडे बीमार होने की वजह है साडा हराम खाने की ज़्यादा वजह है। ठीक हो गया, वड्डी जड़ी है असी हलाल हराम की साडी तमीज़ मुक गई है जी, ते वड्डे नूं बुलाने की तमीज़ मुक गई है जी। इस तरबियत बंदे घरों लैके आउंदे ने, अजकल सिर्फ तलीम रह गई, तरबियत कोई नहीं जी। किताबां सिर्फ अदब लिखिया है ते अदब करदे कोई नहीं जी। तो दूजी वजह यह वे कि असी सादे खाने सुन्नत के मुताबिक खाने बंद कर छड्डे ने। ना भांडा मिट्टी का इस्तेमाल पानी वास्ते इस्तेमाल करने पावा, ना पकाने वास्ते इस्तेमाल करने पावा, ना लकड़ की अग इस्तेमाल करने पावा, तो ना हजूर की सुन्नत के मुताबिक चलने पावा। सारा कुछ साडा ना मम्मी डैडी माहौल हो गया। पहलों कभी कोई लोग बच्चों को लाते हैं, लगोड़ ला के पालते सन, हूँ बच्चे भी पालते बड़े औखे ने, हर घंटे बाद पैंपर लाना होंगे, तो लोगों के खर्चे वाधे पैने। लोग आते जी पैंपर ला रही बीबी आती पैंपर ला के बाल संभाल लवा, तो बंदा उन्होंने बर्गर लिया खा लवा, तो बंदा खावे खसमा नूं, ते बंदा खाना फिर दालां उहदा मेदा खराब हो जाता है। बहुत शुक्रिया तुसी जिहड़ा कीमती टाइम दिता और अपनी आराध का इजहार किया, और तरबियत के हवाले नाल मैं हर तक संजीदा जिहा पैगाम देना चाहांगा। देखो एक जिहड़ा जानवर है ना, बकरी है या भेड़ है या अपना कोई मझ गां है, अपने बच्चे नूं दुध वो भी पिया लैंदा है, चुमदा भी है, झटदा भी, उसदा ख्याल भी रखदा है। खाली औलाद नूं जुत्ती कपड़े देना ते उन्हां वास्ते मकान बना देना यह इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा अपनी औलाद चों एक बेटी की तरबियत करे, खाली रोटी पानी नहीं, सुभान अल्लाह, तो वो मेरे नाल मैशरल दिन इंज खड़ा होगा जिवें शहादत वाली उंगल दे नाल वाली उंगल है, यानी मेरे नाल खड़ा होगा। सुभान अल्लाह। और दूसरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा एक बेटी की तरबियत करे, खाली रोटी पानी कपड़े देने का ना जोड़ा वो जिम्मेदारी अदा करना नहीं है, बल्कि उन्होंने हलाल हराम सिखावे, उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अहले बैत की मुहब्बत और पैरवी सिखावे, सही मैने चाहते ऊंच नीच की उन्होंने सारी समझ होवे। ये जिम्मेदारियां सिखाना, हर मामले से तरबियत करना, ये उत्ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हो के ओदी जन्नत दा ज़ामीन हां। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लो जी, तो असल चीज़ जिहड़ी है ना वो अपना तरबियत है, ना कि सिर्फ जुतियां कपड़े ते अच्छे अच्छे खाने खवाना, खाली ये ते गल नहीं मुकदी है। अल्लाह तबारक व तआला सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इन्हां गल्लां ते अमल करन दी तौफीक ता फरमाए। वीडियो किवें दी लगी कमेंट च अपनी राय दा इजहार जरूर करिया जे। इंशाअल्लाह ताला जल्द जेड़ा अपना जनाब शाहद अब्बास मुसाफिर साहब दोबारा साडे कोल आणगे और असी फिर जेड़ा एक प्रोग्राम करांगे इंशाअल्लाह ताला।